आपका स्वागत है खबरा अपनी न्यूज चैनल पर। आज बात करेंगे रेलमगरा में कुछ युवाओं के जुनून की, जिनका एक जुनून रेलमगरा में एक बड़ी गौशाला की स्थापना की। आइए मिलते हैं गौशाला के कमेटी मेंबर व संचालकों से, किस मुश्किलों से उन्होंने गुजरकर आज ये मुकाम तक पहुंचे हैं और अभी भी किन परिस्थितियों से इनका मुकाबला बना हुआ है। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर निराश्रित गोवंश के लिए हरा चारा उपलब्ध करवाने व बीमार एवं दुर्घटना में विकलांग हुए गोवंश की सेवा करने का कुछ युवाओं ने जिम्मा उठाया है। हालांकि युवा 2016 से ही बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गायों का रेस्क्यू कर सियाणा गौशाला में पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन मन में रेलमगरा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त गौ माता के लिए कोई सुविधा नहीं होने की टीस बनी हुई थी। जिसके बाद कुछ युवाओं ने संगठित होकर रेलमगरा में गौशाला खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और फरवरी 2020 में आवारा घूमती गायों की सेवा गौशाला में करना शुरू कर दिया, जो अब 4 वर्षों में एक बड़ी मुहिम बन चुका है। धीरे धीरे युवाओं की पहल से सीधे ग्रामीण व समाज सेवी संस्थाएं जुड़ने लगी और पूरी गौशाला का निर्माण होने लगा। युवा अब बामासाओं के आर्थिक सहयोग से गौशाला का संचालन कर रहे हैं और तुलसी गौशाला के नाम से पंजीकरण कराने के बाद सरकारी अनुदान भी आने की संभावनाएं बनी हैं। बात करते हैं सबसे पहले गौशाला के संचालक सुरेश चंद्र गाडरी से। आप ये बताइए कि आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरकर क्या संघर्ष से इसकी स्थापना की और ऐसी क्या सोच बनी कि एक बार में आपने वर्षों में रेलमगरा में ऐसा कोई सेवा केंद्र नहीं था, लोगों को जोड़ा एक एक करके, तो क्या सोच के साथ आए थे? हमारी सोच तो यही है कि गौ माता एक अपनी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि यहाँ आसपास कोई गौशाला नहीं थी, तो हमने यहाँ पहल की कि जैसे कुछ युवाओं को जोड़ा ग्रुप के माध्यम से और बीमार एक्सीडेंटल को सियाणा गौशाला भेजते थे। 2016 से हमारा प्रयास चल रहा था और बीमार एक्सीडेंटल जितने भी होते हैं उतने उनको हम सियाणा गौशाला शिफ्ट करते थे। और फिर बाद में 2020 में यहाँ चालू करने का प्रयास किया। तो प्रयास में जैसे चारा की ज़मीन थी खाली पड़ी थी, तो इस पर हमने सब युवा और ग्रामवासियों से निवेदन किया कि हम ये काम गौशाला का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें आपका सबका सपोर्ट चाहिए। तो कुछ ग्रामवासियों ने और सरपंच प्रतिनिधि भरत जी जाट, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। बोले आप जैसे काम करना चाहते हो वैसा आप करो, मैं आपके तन मन धन से आपके साथ में हूँ। तो ये बताइए कि किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा और आज अभी क्या बड़ी मुश्किलें आपके सामने इसके संचालन को लेकर सामने आ रही हैं? मुश्किलें तो बहुत आई थी कि जैसे गौशाला खोलने पर किसी ने मुकदमा दर्ज करवाया, किसी ने हमारी गायें नहीं होती गौशाला में तो भी आगे हमारे को प्रताड़ित किया कि हमारी गाय तुम लेके आ गए, वो आ गए। तो ऐसे बहुत सारी समस्या रही थी। ऐसी के मुकदमे भी दर्ज करवाना चाहिए हमारे ऊपर, लेकिन भगवान सब सहाय रखी और आज काम चल ही रहा है। आज क्या आवश्यकता पड़ रही है गौशाला में, किस चीज़ की कमी है और किन संघर्षों से जूझ रहे हैं? अभी तो थोड़े ही छाँव की व्यवस्था कम है, जो सभी से गौ भक्तों से आवेदन कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा छाया की व्यवस्था भी हो जाए। बामसा से आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा अभी चारा डालने के लिए काम चालू है और थोड़ी छाँव के भी प्रोसेसिंग चालू है। तो इस हिसाब से चल रही है और अनुदान भी आ गया है हमारा, और नेक्स्ट अनुदान अब वापस आने वाला है हमारे पास। तो सुना आपने, रेलमगरा गौशाला का निर्माण से लेकर संचालन तक किन किन दुविधाओं, किन किन प्रताड़नाओं से गुजरकर संचालन को किया और आज एक इनका प्रकल्प मजबूत स्तंभ के रूप में रेलमगरा में तुलसी गौशाला के नाम से स्थापित हुआ है।
गौशाला कमेटी के सुरेश चंद्र गाडरी बताते हैं कि इस मुहिम में ग्रामीणों की मदद से चारा संकट और भीषण गर्मी के बीच निराश्रित पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करने का काम भी किया जा रहा है, जिससे गोवंश पॉलीथीन व कचरा खाने से बीमार नहीं पड़े। युवाओं की मुहिम ने अब ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इसमें सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें कर्मचारी, व्यापारी, समाज सेवी, युवा वर्ग का सहयोग बना हुआ है। चारे के अभाव में पॉलीथीन खाकर काल का ग्रास बन रहे गोवंश के लिए यह मुहिम संजीवनी साबित हुई है। हरे चारे की उपलब्धता के बाद निराश्रित गोवंश पॉलीथीन आदि से बच रहे हैं। रेल मगरा के युवा सुरेश चंद्र गाडरी, रघुनाथ रावत, उदय सिंह रावत, सुनील रेगर, संजय प्रजापत, प्रकाश रावत, प्रकाश गाडरी, उमेद कुमार मेहता, सतीश खटीक, योगेश लक्षकार, शंभूलाल रेगर, विष्णु वैष्णव आदि ने मिलकर निराश्रित गोवंश को बचाने की मुहिम शुरू की। हरे चारे की व्यवस्था कर पशुओं को पहुंचाना शुरू किया, जो पशुओं के लिए संजीवनी साबित हुआ, जिसके साथ ही सरपंच आशा जाट व समाज सेवी भरत जाट के सहयोग से गौशाला का निर्माण की योजना पर काम शुरू हुआ, जिससे आज सैकड़ों निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय बनकर तैयार हैं। जन सहयोग से गौशाला में चारा पानी की व्यवस्था के साथ ही गो एम्बुलेंस भी उपलब्ध हैं, जिससे दुर्घटना में शिकार हुए गोवंश को गौशाला लाकर उपचार करने का काम किया जा रहा है। क्रम में बात करते हैं गौशाला संचालक की कोर कमेटी के सदस्य रघुनाथ जी रावत से कि उनका क्या मानना है। उनसे उनके अनुभव जानते हैं कि प्राथमिक दौर जो 2020 में इसका संचालन शुरू हुआ तो उन्होंने क्या सोचा, किस संघर्ष से आगे बढ़े। आप बताएं हमें कि जब ये गौशाला 2020 में खोली गई तो आपके सामने किन मुश्किलों के हालात, कौन सी मुश्किलें थी, क्या हालात से गुजरे और किस प्रकार आज किस मुकाम तक पहुंच गए। कुछ टाइम तो सर बहुत हालतें ख़राब थी हमारी, कुछ कहने लायक नहीं थी कि गांव वालों का चलो सपोर्ट था, युवाओं का सपोर्ट था, हद से ज़्यादा तो रेल मगरा के युवाओं का सपोर्ट था, आसपास के युवाओं का सपोर्ट था। युवाओं ने सोचा था कि अपने गौशाला स्टार्ट करनी है कुछ भी करके। जब भरत जी सरपंच बने थे उस टाइम हमने सोचा था कि हमें, उससे पहले हमारा प्रयास चल रहा था, हम रोड पे सेवा कर रहे थे। जैसे कोई बीमार एक्सीडेंट होती उसको हम सियाना भेजते थे। सियाना गौशाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उस टाइम 2016 से 2020 के बीच में हमारा साथ दिया और जो भी हम गोवंश भेजते वो रखते थे। फिर 2020 में हमने सोचा था कि हमें भी एक गौशाला स्टार्ट करनी चाहिए। तो उस टाइम क्या है, 2020 में हम स्टार्ट करने के लिए सोचे थे, तो शिवरात्रि का हमने प्लान बनाया था। 18 फरवरी को शिवरात्रि थी, 17 को हम घर से निकले। हमने यही सोचा था घर से निकले उस टाइम हम गौशाला का स्टार्ट करके ही आएंगे, जो भी होगा देखेंगे। जब गौशाला हम स्टार्ट करना है तो बहुत सारे केस भी बने, मुकदमे बने, झूठी अफवाहें फैलाई गई हमारे खिलाफ, तो भी हम चलते गए। हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमें गौशाला स्टार्ट करनी है और गौ सेवा करनी है। बहुत सारे युवाओं ने साथ दिया, हमारा ग्रामवासियों ने साथ दिया और आज तक युवा और ग्रामवासी सभी साथ दे रहे हैं हमारा। और उन्हीं भामाशाहों से आज हमारे गौशाला का संचालन हो रहा है और सब काम हो रहा है। इतने सेट बने हैं, जो चारे की अभी ठाणे बन रही है, चारा आ रहा है। अभी जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गई, रहने खाने की, ग्वालों की व्यवस्था सब भामाशाहों से ही हो रही। तो आपने बताया कि आप बीमार गायों की भी सेवा का काम करते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा है। तो अब एम्बुलेंस की सुविधा है तो आपको किस प्रकार लोग सूचित कर सकते हैं कि वहाँ बीमार गायों को, एक्सीडेंट गायों को यहाँ लाएंगे कि वहाँ सेवा करवाएंगे, क्या इस प्रकार क्या योजना है? सर, जो बीमार एक्सीडेंटल होती है, जो लगता है हमें यहाँ लाके वहाँ अगर नहीं रुक सकती है, रह सकती है, तो हम उसको वहाँ से गौशाला से, जहाँ एक्सीडेंटल बीमार होती है वहाँ से एम्बुलेंस से लेके गौशाला आते हैं। गौशाला हमारे डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर जो चेतन जी डॉक्टर है, निःशुल्क सेवा देते हैं। वो यहाँ उपचार करते हैं, रात दिन किसी भी टाइम 24 घंटे वो तैयार है। तो यहाँ लाके हम उसका उपचार करवाते हैं। और अभी किस प्रकार की और यहाँ रात्रि में रहने की समस्या है, या किस प्रकार की बिजली की, किस प्रकार की पानी पूर्ति, किस प्रकार की, इस बारे में थोड़ा कुछ जानकारी? पानी के लिए सर, पानी के लिए हमारे पास बोर है, पानी की कोई समस्या नहीं। अभी एक तो लाइट की व्यवस्था करनी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और थोड़ी बहुत छाया की व्यवस्था और करनी है अभी। और एक चारे गोदाम, सूखे चारे के लिए गोदाम बनाना है। और आगे की जो मेन फ्रंट की जो बाउंड्री वाल है वो, और गेट का ये करवाना हमें बाकी। और बाकी छोटा मोटा काम भामाशाहों से चल ही रहा है। बिना बिजली यहाँ जो गोपाल रह रहे हैं जी, जो यहाँ पालक हैं, ग्वाले हैं,
वो बिना बिजली यहाँ किस प्रकार की दुविधाओं का वो भी सामना करते होंगे, तो इसमें सर, इस तरफ के क्या मेहनत की जा रही है? सर ये बहुत संघर्ष किया है। उस टाइम जब हमने स्टार्ट की तो उस टाइम तो एक लाइट भी नहीं थी, पर पंचायत ने हिंदुस्तान जिंक से ये सोलर की 2-4 लाइटें दिलवाई है हमें, उससे थोड़ा बहुत उजाला रहता है। और ये जो ग्वाले यहाँ रहते हैं उनके लिए कमरे के अंदर तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, पर जब अंधेरा नहीं होता उससे पहले ये खाना बना लेते हैं और उसके बाद खाना खा के बाहर जो ये सोलर लगी हुई है उसके सारे रहते हैं, और वरना बैटरी टॉर्च वगैरह रखी हुई है, उसके सारे जो भी काम होता है वो देखते हैं। तो ये थे रघुनाथ जी, कोर कमेटी मेंबर। इन्होंने बताई हैं कि किन समस्याओं से जूझे, आज क्या क्या आवश्यकता है। मुहिम से जुड़े रघुनाथ रावत ने बताया कि इस मुहिम का नाम शुरुआत में गोग्रास सेवा प्रकल्प रखा और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें सुबह शाम बीमार व दुर्घटना में शिकार हुए गोवंश की जानकारी के साथ चारे पानी की अपडेट मिलती हैं। साथ ही गौसेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेश मिलते ही सारी टीम एक्टिव हो जाती हैं। निराश्रित गोवंश के लिए पॉलीथीन एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस मुहिम से हरा चारा मिलता है तो गोवंश के मृत्यु दर में कमी आने लगी। हरे चारे में सूखे चारे की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है। हरा चारा स्वादिष्ट होता है, पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए चारा व्यर्थ नहीं होता है। हरे चारे से प्राकृतिक रूप से ताज़ा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए पशुओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक मूल्यों का लाभ मिलता है। शरीर में विटामिन ए की आपूर्ति के कारण पशुओं में रात अंधापन कम करने में मदद करता है। इसी क्रम में आज आगे बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के तहसील संयोजक सुरेश जी से कि वो क्या सोच रखते हैं, गौशाला में किस प्रकार का सहयोग और ग्रामीणों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और किस प्रकार की वो अपील करना चाहते हैं। जी श्रीमान सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं कि गौशाला में अभी वर्तमान में किन सुविधाओं की ज़रूरत है और आप ग्रामीणों को क्या संदेश देकर किस प्रकार जोड़ना चाहेंगे गौशाला से। जिस प्रकार से प्रथम प्रयास में गौशाला का निर्माण प्रारंभ हुआ, काफ़ी अनेकों समस्याओं से जूझते हुए आज एक बड़े प्रकल्प के रूप में रेलमंगरा में ये स्थापित है। किसी का भी जन्मदिवस हो या कोई ऐसा त्यौहार हो जिसमें गांव वालों से सादर निवेदन करते हैं और बार बार ये निवेदन करते हैं कि आप जन्मदिन यहाँ पर आए मनाएं, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और गायों को चारा खिलाने से उसका एक आशीर्वाद जो प्राप्त होगा, आप बिल्कुल इतने निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ये हम गाँव वालों को विश्वास दिलाते हैं। दूसरी बात, आज जो शेड बने हुए हैं उनके हम काफ़ी प्रयास करते हैं। बामासाओं से बड़ी अपील है कि जो चारा का एक और शेड बनना बाकी है और गौशालाओं के आगे जो गायों को चारा खिलाने के लिए समस्या आ रही थी और दौड़ के आती थी, तो एक थोड़ी सी समस्याएं थी, तो शेड के नीचे हम उनको चारा डालने के लिए बनाई जा रही है। वो पूर्णतया अभी 2-4-5 दिन में पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद ये चारे का भी जो व्यवस्थित ढंग से खाने को उनको मिलेगा। और साथ ही जो आगे जो शेड बने हुए हैं उनको बीमार गायों के लिए अलग से और जो दुधारू गाय हैं उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। और नित्य दिन सुरेश जी और रघु जी और इनकी पूरी पार्टी बराबर इनका सहयोग करके इस गौशाला में बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक पैसों का सवाल है, भामाशाएं अपने आप अपने जो मन में होता है आके ज़रूर देते हैं, जिससे से ये गौशाला चल रही है। और सबसे अपील करते हैं कि इस गौशाला को एक सुंदर बनाएंगे तो रेलमंगरा का एक नाम होगा कि रेलमंगरा किस गौशाला को देखने जाएं, तुलसी गौशाला रेलमंगरा को देखें। ऐसा प्रकल्प हम तैयार करने के लिए सदैव प्रयत्न रहेंगे। ये थे विश्व हिंदू परिषद के तहसील संयोजक। इन्होंने बताई कि जनता को किस प्रकार साथ जोड़ना चाहिए, किन किन आवश्यकताओं की अभी पूर्ति या नहीं हो पाई है, जिसके लिए भामाशाएं आगे आए, सहयोग करें। गौशाला में प्रतिदिन सुबह शाम हरा चारा कटवा कर डलवाया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 10 क्विंटल सूखे व हरे चारे की खपत हो रही है। युवाओं का लक्ष्य पूरे शहर व आसपास के क्षेत्र में निराश्रित गोवंश को चारा उपलब्ध करवाना है। इसके लिए आमजन से सहयोग लिया जा रहा है।
कस्बे में युवाओं ने जन्मदिन, शादी की सालगिरह को गौशाला में मनाने का प्रकल्प भी शुरू किया है, जिससे बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होने के साथ ही गोवंश को गुड़ की लापसी सहित पशु आहार भी उपलब्ध हो रहा है। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। आज हमारा जन्मदिन है और आज हमारी इच्छा हुई हम गायों को रचका दिलाने आए हैं और सभी भाई बहनों से निवेदन है अपने जन्मदिन और अपने त्योहारों पर गौ माता को रचका खिलाए और आशीर्वाद पाए। इसी क्रम में आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बात करेंगे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि, यहाँ के और गणमान्य लोगों से कि किस प्रकार वो अपना सहयोग कर रहे हैं। युवाओं की मुहिम ने कस्बे में कड़ी से कड़ी जोड़कर बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन अभी तक कई बार प्रयास करने के बाद भी गौशाला को सरकारी अनुदान नहीं मिल पा रहा है। युवाओं ने कहा कि अन्य जिलों में नरेगा योजना के अंतर्गत गौशाला का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ प्रयत्न करने के बाद भी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं, जिससे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अन्य जिलों में मनरेगा योजना में गौशालाओं का निर्माण हुआ, लेकिन राजसमंद जिले में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार योजना की अधिकारियों से बात की तो जानकारी नहीं होना बताया और अपना पल्ला झाड़ दिया। जब राजकीय कोष से गौ माता के लिए आश्रय का निर्माण करना संभव है, लेकिन अधिकारियों की अनिभिज्ञता जाहिर करना कुछ अलग ही दर्शा रहा है। गौशाला में आए ग्रामीण युवक से भी बात करते हैं, वो गौशाला क्यों आते हैं, यहाँ क्या उनकी सोच है, किस सोच के साथ यहाँ उन्हें वहाँ आने को विवश हो जाते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आप यहाँ सुबह सुबह अभी गौशाला पर आए हैं, तो क्या आप गौशाला संचालक से मिलने आते हैं या और कोई विशेष यहाँ काम है आपको? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब कभी समय मिलता है, किसी का जन्मदिन होता है परिवार में, किसी मिलने वाला का जन्मदिन होता है, तो एक पहल बना रखी है कि जन्मदिन के दिन गौशाला में जन्मदिन मनाएं, यहाँ आके गौशाला में गायों को रचका डालें। और बीच में एक पहल एक भी की थी कि यहाँ के कोई छोटा मोटा वृक्ष पेड़ पौधा लगाएं। तो इसके लिए हम सब आते हैं और गौशाला के जो संचालक हैं, जिन्होंने कोशिश करके और कुछ संघर्षों को झेलते हुए शुरुआत की है, इसके अंदर सभी ग्रामीण हम सहयोग करते हैं। तो आप किस प्रकार की और युवाओं को, ग्रामीणों को अभी आप हमारे माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ सहयोग करें, यहाँ आएँ, किस प्रकार करना चाहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो गौशाला है, अभी सरकारी अनुदान तो भी शुरुआत हो चुकी है, पर इतने सालों से इसका भामाशाहों के द्वारा ही इसका संचालन हो रहा है, जिसमें बीमार गायें, एक्सीडेंटल गायें, आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी गौशाला नहीं है, तो जिसकी सेवा ये करते हैं, तो उसके लिए जो भी सहयोग अपेक्षित होता है, जैसे रचका हो गया, टीन शेड हो गए, लाइट की व्यवस्था हो गई, इनमें जैसा भी उनका सहयोग हो, भामाशाह से हो, वैसे सहयोग करें। अब रेलमगरा पंचायत आवारा घूमती गायों को गौशाला में पहुंचाने का काम शुरू करेगी, जिससे सड़कों पर गौमाता को दुर्घटना का शिकार होने व प्लास्टिक खाकर अकाल मौत का ग्रास होने से बचाया जा सकेगा। वहीं सभी पशुपालकों से अपील की गई है कि अपने गायों व गोवंश को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ें। उन्हें एक बार गौशाला में पहुंचाया गया तो पुनः नहीं दिया जाएगा। उनके समुचित सेवा फिर गौशाला में ही होगी। गौशाला संचालन 2020 शिवरात्रि के दिन प्रारंभ हुआ था। उस समय जब ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण की जरूरत पड़ी थी, तब ग्राम पंचायत ने गौशाला के लिए सर्वसम्मति से सभी वार्ड पंचों और सबकी सहमति से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया। उसके बाद कंटिन्यू गौशाला में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं। गौ माताओं को, गौ माता जितनी भी हैं वहाँ पे, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे ग्रामवासी रेलमंगरा की तरफ से गौ माता के लिए काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। मतलब 4 साल में गौशाला का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के सभी रेलमंगरा के भामाशाहों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये गौशाला अपने समस्त ग्रामवासियों की है। आपका जो भी अंशदान, आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं उस गौशाला में करें। वहाँ बीमार पशुओं की भी देखभाल और सेवाएं होती है। मैं अभी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गौशाला में अनुदान अभी कुछ दिनों में ही
स्वीकृत हो गया है, अनुदान आने लग गया है गौशाला में। पर फिर भी मैं भामाशाहों से यही कहना चाहता हूँ, ये गौशाला अपनी है, आप जितना सहयोग हो उतना सहयोग करें। इस गौशाला में गौ माताओं के लिए पानी की, चारे की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, पर फिर भी आपसे जितनी सहयोग बन पड़े उतना सहयोग करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद गौशाला के अध्यक्ष सुरेश गाडरी और दूसरा रघुनाथ रावत, इन दोनों ने मिलकर गौशाला के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने निस्वार्थ गौशाला के लिए हमेशा सेवा करते आ रहे हैं। बीमार गाय से लगाकर कोई सी भी गाय, एक्सीडेंटल गाय, कुछ भी ऐसी गायें आती हैं, उनकी भी ये दोनों सब मतलब इनकी पूरी टीम पूरी सेवा करती है। तो मैं इन सभी का जो पूरी इनकी टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने निस्वार्थ गौशाला में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके वजह से ही मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गौशाला अभी सुचारू रूप से संचालन हो पा रही है। गौशाला निर्माण का सपना संजोने से लेकर अब तक की कहानी के लिए किसी ने क्या खूब कहा था। जवानों का जुनून है नए सपनों की उड़ान, हर कठिनाई को चुनौती समझकर दिखाना है अपना दम। संघर्ष से भरी राहों में भी वे नहीं हारे। इन युवाओं का जुनून था गौशाला निर्माण का सपना साकार करने का। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में बात करेंगे भामाशाहों से, मुहिम से जुड़े कुछ युवाओं से, जानेंगे उनकी परिकल्पना किस प्रकार मूर्त रूप ले रही है। साथ ही तुलसी गौशाला में आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है बिजली कनेक्शन, क्या आ रही है दिक्कत, जानेंगे सभी पहलू जिनको जानना है आपके लिए ज़रूरी। तो बने रहिए हमारी चैनल खबरा आपनी रेलमगरा अपडेट के साथ। रेलमगरा कस्बे के चारभुजा मंदिर पर 26 मार्च से 7 अप्रैल तक आयोजित होने वाले फाग महोत्सव को लाइव देखने के लिए हमारे चैनल खबरा आपनी रेलमगरा अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल खबरा आपनी से।